8 साल बाद भी कैसे ब्रांड मोदी बरकरार। जाने पीएम मोदी की जीत के ये 10 विजयी सूत्र। राज्य कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीतियों के आगे सारे जमे समीकरण फेल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के काफिला जैसे ही बीजेपी दफ्तर के करीब पहुंचा, कुछ अंदाज में उन पर फूलों की बारिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस भव्य स्वागत की शुरुआत अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही हो गई थी। उन्होंने वहां से करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। मोदी का ये मेगा शो दरअसल 4 राज्यों में मिली महाविजय का जश्न है। पर यह सवाल सबके मन में था कि यूपी में मिली जीत का जश्न गुजरात में क्यों? क्या वजह थी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंच गए? इसका सीधा जवाब यही होगा कि अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए मोदी ने अपना मिशन गुजरात शुरू कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं, महाविजय के बाद मोदी का गुजरात आना दरअसल उस सवाल का जवाब है कि आखिर क्यों 8 साल बाद भी ब्रांड मोदी बरकरार है। राज्य कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीति के आगे सारे जमे जमाए समीकरण फेल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। एक एक कर मोदी ने हर जगह उस मुद्दे की हवा निकाल दी जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता था। आइए जानते हैं पीएम मोदी की जीत के 10 विजयी सूत्र क्या है। माफी मांगकर किसानों को शांत किया। जब सब ये मानकर चल रहे थे कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ सकता है, जब किसान झुकने को तैयार नहीं थे और यूपी का चुनाव सर पर आ गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 कदम पीछे लेते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। मुफ्त कोरोना वैक्सीन। कहा यह भी जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यूपी में जो हालात थे, बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त वैक्सीन देकर इसका भी तोड़ निकाला। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वैक्सीन को बड़ा अभियान चलाकर सब तक इसका फायदा पहुंचाया। कोरोना के वक्त मुफ्त राशन। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में डबल राशन स्कीम बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। कोरोना के समय सरकार की तरफ से करीब 15 करोड़ लोगों को 23 महीनों तक मुफ्त राशन दिया गया। महिला मतदाताओं का भरोसा जीता। उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं, जिन्हें साधने के लिए विरासत अभियान से लेकर शक्ति स्कीम तक कई योजनाएं शुरू की गई। लेकिन इस सबसे बढ़कर महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाया गया। आवारा पशुओं की समस्या पर भरोसा दिया। जब विरोधी उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को समस्या को चुनावी मुद्दा बनाने में लगे थे, पीड़ित किसान भी इसे लेकर अपनी नाराजगी जता रहे थे, तो मोदी ने उस नजरअंदाज नहीं किया। मुद्दे से बचने के बजाय मोदी ने खुद आगे बढ़कर किसानों को भरोसा दिया। यूपी विकास का एक्सप्रेसवे। पश्चिम में जेवर एयरपोर्ट हो या पूर्व में एक्सप्रेसवे, चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की वो तस्वीर सामने रख दी जिसे हर वोटर का भरोसा और मजबूत हो गया। जाति धर्म का समीकरण तोड़ा। यूपी की सियासत कभी मायावती के एससी तो कभी समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम वोट बैंक के बीच झूलती रही। मोदी ने इन सारे समीकरणों को भी ध्वस्त कर दिया। पूर्वांचल में खुद मोर्चा संभाला। चुनाव के आखिरी चरण में मोदी खुद वाराणसी पहुंच गए और भव्य शो और जगह जगह पर लोगों के बीच पहुंचकर मोदी ने एक बार फिर से लोगों से अपना सीधा कनेक्शन दिखाते हुए विरोधियों के हौसले पस्त किए। अयोध्या में राम मंदिर। विकास के साथ हिंदुत्व की डोज भी जारी रही। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होना और बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण बना। विरोधियों पर परिवारवाद का बाण, अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो या प्रियंका गांधी, यूपी में बीजेपी को चुनौती देने वाले इन सारे विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार ने परिवारवाद के कटघरे में खड़ा करके जनता से उसका हिसाब करने के लिए कहा। तो ये थे पीएम मोदी के 10 विजयी सूत्र।
ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।